फटा बादल, फिर मची तबाही। देहरादून में पत्ते की तरह बह गई कारें। उत्तर भारत में एक बार फिर कुदरत ने बरपाया कहर। एक बार फिर पहाड़ों पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। देहरादून, जिसे उत्तर भारत का शांत और सुंदर हिल स्टेशन माना जाता है, वहां मंगलवार तड़के जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। तेज बारिश के बीच जब आसमान से बादल फटा तो देखते ही देखते पूरा इलाका पानी के भयानक बहाव में बहने लगा। कारें, दुकानें, पुल, घर जैसे सब कुछ बस पत्तों की तरह बहता चला गया। इस भयावह घटना में 2 लोग लापता हो गए हैं और कई लोग घायल हैं। बचाव कार्य अब भी जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर लोक निर्माण विभाग तक सभी टीमें मौके पर युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। जिस तरह से रात का ये बादल फटा, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई परिवार अपने घरों में सो रहे थे और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ पानी का सैलाब था। कई मकान ध्वस्त हो चुके थे और मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा था। जिला अधिकारी और उप मंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन शुरू किया गया। ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड इस तरह की तबाही से गुजर रहा है। मॉनसून के हर साल यहाँ कोई ना कोई इलाका जल प्रलय जैसी स्थितियों का शिकार होता रहा। इस बार देहरादून में बादल फटा है, पर पिछले कुछ दिनों में और महीनों में दूसरे जिलों जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी और बागेश्वर में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन क्षेत्रों में सड़कों का टूटना, पुल का बहना और गांव का संपर्क टूटना आम होता जा रहा है। इस मॉनसून में अकेले उत्तराखंड में 85 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 94 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई घटनाएं इतनी तेजी से होती हैं कि ना बचाव संभव होता है और ना ही पूर्व सूचना किसी को मिल पाती है। यही कारण है कि प्रशासन को भी हर बार संकट के बाद ही एक्शन में आना पड़ता है। सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों ने भी इस मॉनसून में बहुत कुछ झेला है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां नेशनल हाईवे बंद हो गया है, सड़कें बह गई हैं और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बारिश लगातार 3 दिनों तक हुई और चेनाब नदी से लगे गांवों को खाली करवाना पड़ा। NH 244 पूरी तरह से बह चुका है। यहाँ कई क्षेत्रों में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पूरी तरह ठप हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। धर्मपुर में देर रात भारी बारिश के बाद बादल फटने से HRTC की कई बसें बह गई हैं। धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और आसपास की दुकानें तबाह हो चुकी हैं। अनुमान है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के लापता होने की भी पुष्टि हुई है, जिनमें प्रवासी मजदूर और स्थानीय नागरिक दोनों शामिल हैं। इसी तरह चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में भी बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची। मलबा लोगों के घर में घुस गया और JCB की मशीनों से हटाने का प्रयास जारी है। यहाँ 2 लोग लापता हैं और कई घायल हैं। धराली, नारायण बगड़, कर्णप्रयाग इलाकों में नदियां उफान पर हैं और लगातार खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लग घाटी क्षेत्र में भी इसी मॉनसून में बादल फटने की घटना सामने आई। कई मकान और गाड़ियां बह गई, सड़कों का नामो निशान मिट गया। रात के लगभग 1:30 बजे जब सब सो रहे थे, तब अचानक से पहाड़ से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर पानी, पत्थर और मलबे में सब कुछ निगल लिया। ये क्षेत्र दूर दराज है, जिससे वहां राहत पहुंचाना और भी कठिन हो गया। इसी इलाके में 1993 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिससे अब तक सबसे बड़ी स्थानीय आपदा माना जाता रहा है। मंडी और कुल्लू की सीमा पर स्थित भूभू जोत पहाड़ पर भी हाल ही में बादल फटा। एक तरफ कुल्लू की लाल घाटी तो दूसरी तरफ मंडी की चौराहा घाटी। दोनों इलाके में बर्बादी निशान है। खेत बह गए, पुल टूटे, दुकानें तबाह हो गई और कई लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। यहाँ एक दुकान, 2 मछली फार्म और 3 फुट ब्रिज तक बह चुके हैं।
सैकड़ों बीघा जमीन भी बर्बाद हो चुकी है। इन घटनाओं को सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर छोड़ देना अब शायद काफी नहीं रह गया है। ये बार बार हो रही है एक बड़े संकेत की तरह, जो बताते हैं कि पहाड़ों का संतुलन अब डगमगा चुका है। बढ़ती बारिश, बदलता मौसम और इंसानी दखल अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। जिस रफ्तार से पर्वतीय क्षेत्रों में विकास हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण, पेड़ों की कटाई और जलधाराओं की प्राकृतिक बहाव को बाधित करना, वो इन आपदाओं को और अधिक विनाशकारी बना रहा है। इन तमाम घटनाओं के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात जुटी हैं। स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद कर रही हैं। कहीं मलबा हटाया जा रहा है तो कहीं टेंट लगाकर लोगों को अस्थायी राहत दी जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा लापता लोगों के परिवारों को मुआवजा और घायलों के लिए चिकित्सा सहायता की भी योजना की गई। बता दें, आज जैसे ही देहरादून में बादल फटा, वैसे ही सीएम धामी तुरंत वहां पहुंचे और वहां का जायजा लिया। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन आर्थिक राहतों से ज्यादा जरूरत है एक दीर्घकालिक समाधान की, क्योंकि अब सवाल सिर्फ क्या होगा का नहीं रह गया, बल्कि कब फिर होगा का बन गया है। क्लाइमेट एक्सपर्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों में इस तरह की चरम मॉनसून घटनाएं अब और तेज और सामान्य होती जाएंगी। देहरादून से लेकर डोडा, धर्मपुर, चमोली, कुल्लू और मंडी तक ये सारे इलाके अब प्रकृति के कोप का सामना कर रहे हैं और अब ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। इन घटनाओं से सबक लेने का समय अब आ चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।